तो इंडिया जहां सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक हिस्सा है, जहां पर जनता के द्वारा वोट देकर एक मेजॉरिटी सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो जनता के हित के लिए और हमारे देश के हित के लिए कार्य करता है। अगर इसको हम आसान शब्दों में समझें तो जनता को सुपर पावर माना गया है। तो जनता चाहे तो सरकारें बना भी सकती है और सरकारें गिरा भी सकती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा। और अगर दोस्तों क्या हो कि अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी पार्टी ही बदल लें, तो अगर ऐसा है तो फिर उस जनता की सुपरमेसी का क्या होगा, जनता के उस वोटिंग राइट्स का क्या होगा। आया राम गया राम मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हरियाणा के एक मंत्री जिनका नाम गया राम था, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। ऐसे ही पॉलिटिकल इश्यूज से बचने के लिए शेड्यूल 10 को ऐड किया गया, जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून है। इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, जिसके अंदर कुछ शर्तें हैं। तो आइए चलिए जानते हैं क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल कानून। कोई भी एमएलए या एमपी अपनी स्वेच्छा से अपनी पार्टी को बदलता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है। दूसरी शर्त, जिसके अंदर एमएलए या एमपी अगर विहिप का उल्लंघन करते हैं या फिर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके 15 दिन के अंदर जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब न दें तो उन्हें पार्टी से उनकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है। किसी भी मेंबर की मेंबरशिप समाप्त करने की अथॉरिटी या तो स्पीकर के पास होती है या फिर चेयरपर्सन के पास, जो कि एक रूलिंग पार्टी के ही सदस्य होते हैं। और शायद इसीलिए उनके इस डिसीजन को कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कानून होने के बाद भी हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन होता है। जैसे कि बात करें मणिपुर की, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और हाल ही में जो केस चल रहा है राजस्थान में। तो चलिए डालते हैं एक नज़र राजस्थान पर। जी हाँ, राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं, जिसके ऊपर अभी 2018 में अशोक गहलोत ने 124 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बनाई और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। लेकिन हाल ही में सचिन पायलट ने 30 एमएलएस का समर्थन का दावा करते हुए अशोक गहलोत पर एक चुनौती दे डाली और उसके रिस्पॉन्ड में अशोक गहलोत ने 107 एमएलएस का समर्थन पाकर अपनी सत्ता कायम रखी। अशोक गहलोत के बुलाने पर भी जब सचिन पायलट नहीं आए तो उनसे डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया और उन 17 एमएलएस पर कार्रवाई की गई कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। दल बदल कानून के अंतर्गत उन 17 विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है और उनकी मेंबरशिप समाप्त करने की बात आ रही है। वहीं सीपी जोशी ने उन 17 विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ के नियमों को तोड़ने पर उनके ऊपर कार्रवाई की है। हालांकि वो 17 मेंबर्स भी अपने मेंबरशिप को बचाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, फैसला क्या होगा हमें नहीं पता और ऐसे ही शायद ये एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के नियम टूटते रहेंगे और काफ़ी टूटते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि इस जनता की सुप्रीमेसी का क्या, जनता के वोटिंग राइट्स का क्या। पॉलिटिशियंस जनता के हित के लिए काम करते हैं। क्या आज वो बस एक दुकान में बिकने वाला सामान है कि जिसकी कीमत लगाई जा सके। दोस्तों, अगर राजनीति समाज सेवा है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ क्यों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पॉलिटिशियन से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी सत्ता एक की नहीं होती, सबका वक्त आता है और फिर वक्त आएगा जनता का भी। और जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। और आप क्या पॉलिटिक्स में रिफॉर्म चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके या फिर मेरी ईमेल आईडी पर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम हमारी डेमोक्रेसी में एक बदलाव ला सकें। और आपके इन सुझावों को मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।